वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके पास लेके आए जो कि 23 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ये है स्विट्ज़रलैंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो स्विट्ज़रलैंड इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एग्रीमेंट हो गया है, मतलब कि जिसमें टैक्सेस वैक्सेस नहीं लगेंगे। तो ये 16 साल के नेगोशिएशन, 16 साल से इस पर बात चल रही थी, फिर जाके ये हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा बात है क्योंकि अगर बड़े बड़े कंट्री से फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत कुछ फ़ायदेमंद होगा इंडिया के लिए। यस बैंक ऑन RXILS ITFS platform. Yes Bank became the first Indian bank to execute an export finance transaction on RXCIL Global IFC Limited International Trade Financing Services platform. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ITFS का ये थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक को पहला इंटरनेशनल ITFS प्लेटफॉर्म पे किसने अपना पहला एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, AIIB's इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लगभग 58.4 या 58.4 मिलियन $US इन्वेस्ट किया है किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, मतलब जो एनर्जी दोबारा बनाई जा सकती है। किसमें किसी है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट SEIT में, इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सबसे बड़ा ट्रस्ट है इंडिया का जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। ठीक है, पराक्रम दिवस 2024। इंडिया सेलिब्रेटेड द 127th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अ की फिगर इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। द डे ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस ऑनर्स नेताजी लेगेसी एंड कंट्रीब्यूशंस। तो बेसिकली 23 जनवरी को हम लोग ये मनाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। Prime Minister Narendra Modi announced the Pradhan Mantri Suryoday Yojana, an initiative to install rooftop solar system in 1 crore households across India, aiming to enhance renewable energy usage and alleviate the financial burden on the poor and middle class. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कि लगभग 1 करोड़ घरों पे वो सोलर पैनल बिठाए जिससे कि बिजली का बचत भी हो और लोगों के पास खर्च भी कम बैठे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट। तो स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। पहला है इंडियन मैराथन रनर मान सिंह ऑन द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकॉन्ग। तो मान सिंह को गोल्ड मेडल मिला है किसी एशियन मैराथन चैंपियनशिप में हांगकॉन्ग में। इंडियन शूटर्स राइजा ढिलॉन एंड गुरजोत सिंह खंगरा ऑन द ब्रॉन्ज मेडल इन मिक्स स्कीट टीम इवेंट एट शॉटगन चैंपियनशिप 2024 इन कुवैत सिटी। तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, कुवैत में हुआ था, और इसमें राइजा ढिलॉन और गुरजोत सिंह खनवारा को ब्रॉन्ज मेडल मिला इंडिया की तरफ से। ताई जू यिंग क्लिंच्ड विक्ट्री इन इंडिया ओपन 2024 वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन टूर्नामेंट। ताई जू यिंग को क्या मिला है, इंडियन ओपन में वुमेन्स सिंगल में वो जीती है। ठीक है, वुमेन्स बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें वो जीती है। ठीक है, और ताई जू यिंग कहाँ के प्लेयर है, ताइवान के प्लेयर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगला हमारा रवि कुमार दहिया सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल एट ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डी ग्लेन रेसलिंग टूर्नामेंट इन नाइस फ्रांस। तो रवि कुमार दहिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है किसमें, ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में, जो कि रेसलिंग टूर्नामेंट है, कहाँ पे हुआ था, नाइस फ्रांस में। ठीक है, Joint military exercises. The Indian Army Special Forces contingent reached Egypt for joint exercise Cyclone. तो साइक्लोन एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इजिप्ट और इंडिया के बीच में होता है। द इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर कमेंस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो खंजर कजाकिस्तान और इंडिया के बीच का एक्सरसाइज है जो कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, Awards and honors. Uttar Pradesh government announced the UP Gaurav Samman Award for the eminent scientist Dr. Ritu and entrepreneur Nabeen. तो उत्तर प्रदेश ने यूपी गौरव सम्मान किसके लिए जारी किया है, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर रितु और एक एंटरप्रेन्योर नबीन के लिए।
BCCI Awards 2023, शुभमन गिल एंड रवि शास्त्री टू बी ऑनर्ड एट नमन अवार्ड सेरेमनी। शुभमन गिल और रवि शास्त्री को ऑनर किया जाएगा नमन अवार्ड सेरेमनी में, जो कि BCCI की तरफ से होता है हर साल। अदर इवेंट्स में मैड्रिड विल होस्ट द स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। तो ग्रैंड प्रिक्स जो होगा फार्मूला 1 का गाड़ी का जो गे रेस हो कहाँ पे होगा, मैड्रिड में। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेनिस फ्रांसिस। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को प्रेसिडेंट कौन है, डेनिस फ्रांसिस। इंडिया विजिट किए एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस इन्विटेशन इंक्लूडिंग एड्रेसिंग ऑन न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म्स। मतलब बेसिकली इंडिया विजिट किए थे ये, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, नॉट ए स्टेट ऑफ, नहीं अमेरिका नहीं, क्योंकि वो उसमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।